हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले ड्रीम 11 ECS कोमरफील्ड में होने वाले आज के आखिरी मैच की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है क्वालिफायर्स आप समझिए, क्योंकि कल से जो हमारे पास सेमीफाइनल्स आने शुरू हो जाएंगे। 2 सेमीफाइनल होंगे, एक थर्ड प्लेस का मैच होगा, फिर हमें फाइनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप मान के चलिए, ये जो है वैसे भी ये मैच जो है अभी अभी इन्हें रखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है क्वार्टर फाइनल की तरह ही है। मतलब क्वार्टर फाइनल मीन्स कि बिल्कुल नॉकआउट मैचेस की तरह है ये। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो मैच है VFB और SCE के बीच में खेला जाएगा। और VFB अब अभी अपना मैच खेल रही है, बैटिंग कर रही है। पहले अभी स्टार्टिंग जब मैच स्टार्ट हुआ था तब बारिश भी हुई थी, पर अब जो है यहाँ पर बारिश होना बंद हो गई है। एक विकेट गिर चुकी है इनकी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास है खन्ना, जो इनके विकेट कीपर हैं, वो यहाँ पर आउट हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो ओपनिंग इनकी बिल्कुल नॉर्मल रही है, जैसे रहती है। कोई एक मार जाएगा, एस वशिष्ठ के चांसेस हैं कि हाँ भैया थोड़ा बढ़िया करने वाले हैं, क्योंकि एस वशिष्ठ 16 रन मार चुके हैं। फिर जे सिद्धा अभी अभी आए हैं। SCE की अगर मैं बात करूं तो इनने जो है दिन का पहला मैच खेला था, और वहां पर वो जो है मैच हार कर आ रहे हैं। पहले मतलब आज के दिन का एक मैच खेल चुके हैं। अभी जो है FDF के खिलाफ VFB खेल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, SCE भी जो है FDF के खिलाफ ही मैच हारी है। तो ज़्यादा बढ़िया अभी परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की, मतलब SCE की तो आज नहीं रही है। अभी VFB की बात अभी VF हम देख लेंगे भैया कैसी इनकी परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें 5 में से 2 ही मैचेस इन्होंने जीते हैं। और यहाँ पर SCE की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एस दुरेश हमारे पास। उससे पहले वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत डैम्प हो गई है पिच अब। मतलब पिच में बाउंस नहीं रहा है इतना, क्योंकि गीली हो गई है पिच अभी तो। शाम का टाइम है तो इन सूखने का तो भैया बहुत ही कम चांसेस है। अब ड्यू ड्यू रहेगी पूरे के पूरे उसमें, और गीली भी है पिच। आउटफील्ड भी वैसे गीली है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बैट्समैन को दिक्कत होने वाली है इस वाले मैच में शॉट्स खेलने में। और यहाँ पर ये जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9 बजे मैच खेला जाएगा, तो हमारे लिए जो है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिला है इस बार हमें। नहीं तो ऐसे तो भैया बैक टू बैक मैचेस ही होने वाले थे। और जो डिफ़ॉल्ट टाइम था वो 8 बजे का था इसका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टीम रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 2 मैचेस जो है यहाँ पर जीते हैं, 3 जो है यहाँ पर हारे हैं। एस दुरेश 24 रन के साथ 1 विकेट, 14 रन के साथ 1 विकेट, 30 रन, 16 रन और 36 रन। ये प्लेयर बहुत बढ़िया रहने वाला है। आशीष शर्मा सरप्राइजिंगली इस बंदे ने भैया 2 विकेट चटकाई हैं अभी जो आज सुबह मैच इनका हुआ। मतलब बॉलिंग नहीं करवाते हैं, मतलब करवाते भी तो हैं भैया, इतनी कंसिस्टेंसी से आपको बॉलिंग नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आशीष 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 आशीष, सिर्फ और सिर्फ इसी मैच में इसने बॉलिंग करवाई, और किसी में करवाई नहीं। वही मैं कह रहा था, बॉलिंग ही करवाते नहीं है, बैटिंग ही करने आते हैं। तो बैटिंग में भी अभी तक पिछली 3 इनिंग में कुछ ज़्यादा बढ़िया इन्हें करा नहीं है। और बस यही है, पिछले मैच में 2 विकेट लेकर गए हैं। आपकी ग्रैंड लीग में अगर थे ये तो आपको बढ़िया पॉइंट देकर गए होंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दाऊद खान हमारे पास है, 1 विकेट इन्होंने छिटकाई है, 32 रन मारे हैं भैया। ये प्लेयर तो मतलब हमारे पास बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और अगर आप देखेंगे तो बैटिंग में ज़्यादा प्लेयर आपके पास है ही नहीं। कुछ गिने चुने ही प्लेयर रहेंगे आपके पास, क्योंकि एक अंकित तोमर हमारे पास हुआ करते थे, पर अब इन्होंने अपडेट कर दी है टीम और उन्हें डाल दिया है ऑलराउंडिंग सेक्शन में। अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ, आइज अजाई हमारे पास है, 26 रन, 10 रन, 1 विकेट के साथ 10 रन। फिर उसके बाद 1 रन और 3 रन, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं। फिर उसके बाद शनवारी हमारे पास भाई बढ़िया परफॉर्मर है ये, 3 रन के साथ 1 विकेट, 1 विकेट, 4 रन के साथ 2 विकेट, 54 रन और 16 रन। पिछले मैच में विकेट नहीं चटकाई, पर भैया हमें ओवर कंप्लीट करके देने वाले हैं। शहीद अहमद की अगर मैं बात करूं, 1 विकेट, 23 रन, 14 रन और उसके बाद 0 विकेट। हो सकता है ये प्लेयर शायद ऊपर आ जाए बैटिंग करने। फिर उसके बाद हमारे पास उमर फारूक हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये प्लेयर सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। फिर उसके बाद मोहसिन मोहम्मद हमारे पास है, 11 रन, 4 रन और 0 रन। फिर उसके बाद एम हेरात की अगर हम बात करें, 6 रन, 0 रन, आखिरी मैच में भी कुछ नहीं करा। इमरान खान जूनियर आखिरी मैच में इन्हें लेकर आए गए थे टीम, कुछ भी नहीं करा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आखिरी ऑप्शन ए वाजिद खान, इस प्लेयर ने भी कुछ नहीं करा है। तो यहाँ पर चेंजेस इन्होंने 2 करे थे, यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जी गुलाम जो है हमारे पास वो खेल रहे थे और देव राणा खेल रहे थे, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था पिछले मैच में। अब अगर यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो भैया पिछले अगर 2 बॉलिंग अगर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 अगर चलिए 3 की बात हम कर लेते हैं। यू फारूक आपको 2 ओवर पूरे कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ओवर में इन्हें 13 रन पड़ गए थे, और यहाँ पर इन्हें मैच फिर कप्तान ने जो है इन्हें
पिक नहीं करा बॉलिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आई जजाई हमारे पास है, 2 ओवर यहाँ पर, 2 ओवर यहाँ पर और 1 ओवर यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास एस अहमद है। एस अहमद अगर आप देखेंगे 1 ओवर यहाँ पर करवाया भैया। पिछले मैच में पिटाई बहुत हुई है इन सब की, और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि भैया 1-1 ओवर जो है कप्तान ने दिया है। फिर उसके बाद दाऊद खान की अगर हम बात करें तो भैया दाऊद खान 1 ओवर में 12 रन तो खाए, पर 1 विकेट भी इस प्लेयर ने चटकाई है। इस प्लेयर को हो सकता था भैया दूसरा ओवर दे सके, पर वही है कि मैच ही ख़त्म हो गया तो क्या दूसरा ओवर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है शबीर अहमद आपको दिखाई चुका हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास एच शनवारी। एच शनवारी की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेयर से बॉलिंग नहीं करवाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि एच शनवारी भैया बॉलिंग अगर आप करवाते हो तो बहुत तगड़ा प्लेयर है। 2 विकेट यहाँ पर नहीं लेकर गया है विकेट, यहाँ पर रन ज़्यादा खाए इसने, पर बढ़िया प्लेयर है हमारे लिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2 ओवर में 1 विकेट, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे 1 ओवर में 1 विकेट। तो इससे पहले कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया थी। अब जो है इस मैच में इन्होंने विकेट नहीं चटकाई, और इस मैच में तो इनसे ओवर ही नहीं करवाया गया। यही है कि आखिरी का ओवर ये करवाते हैं, उससे आखिरी का मतलब उससे पिछला ओवर करवाते, पर टीम चेज़ ही कर गई सामने वाले रन्स, तो इसलिए ओवर मिला ही नहीं उन्हें। अब अगर वीएफबी की मैं बात करूं तो एस खन्ना आउट होके जा चुके हैं अभी पवेलियन में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं करीब करीब जो है इन्होंने 17 रन इन्होंने मारे हैं, करीब करीब भी क्या 17 ही रन पूरे के पूरे मारे हैं इन्होंने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास उसके बाद एस वशिष्ठ हैं। एस वशिष्ठ अभी भी पिच पर खड़े हुए हैं, 21 रन इन्होंने मारे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जे सिद्धा हैं अभी बैटिंग करने, 16 रन इन्होंने मार रखे हैं अभी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ यही 3 प्लेयर मतलब हमारे लिए ओपन मतलब 1, 2, 3 पर आएंगे। हो सकता है एस कुमार जो है ये चौथे नंबर पर आए, या तो हो सकता है तीसरे पर भी आए इस मैच में। पर यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे 5, 13, 10 और 1, उससे ऊपर अगर आप देखें भैया 4 मैच इनके हुए, चारों के चारों मैचेस ये हारी है टीम, तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। आखिरी की टीम्स मतलब जो ये दोनों की दोनों आखिरी की टीम्स हैं उन्हीं के बीच में मैचेस हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है एस वशिष्ठ हैं 5, 13, 10 और 1। फिर उसके बाद 7, 18, 0 और 33। फिर उसके बाद एस कुमार की अगर हम बात करें 17, 22 रन के साथ 1 विकेट, 6 रन। फिर उसके बाद जे सिद्धा 5 रन, 4 रन, 0 रन और 55 रन। योगेश पाई एक की अगर हम बात करें 0 रन ने बनाया। अंकित तोमर 12 रन, 1 रन के साथ 2 विकेट, 2 रन और 1 रन। के देश पांडे 6 रन के साथ 1 विकेट, 2 विकेट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो महेश बदे हमारे पास हैं 4 रन, 7 रन के साथ 2 विकेट और 1 विकेट। फिर उसके बाद सलमान सिद्दीकी 0 और 0। फिर उसके बाद एस जान 7, 5 और 2 और के बोला 3 और 0 और 1। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ भैया इनने जो प्लेइंग 11 अपडेट करी है, वो प्लेइंग 11 क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। महेश बदे अगर आप देखेंगे भैया ये प्लेयर बहुत तगड़ा है हमारे लिए। अंकित तोमर सबसे पहले इसी मैच में इसने विकेट ली और किसी मैच में नहीं ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद महेश बदे की अगर मैं बात करूँ, इन स्विंगर बॉलर हैं, बहुत तगड़े हमारे लिए रहने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सतीश कुमार की अगर हम बात करें तो भैया ये जो है तीसरे नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर इसने 1 विकेट चटकाई, यहाँ पर 2 ओवर इसने कंप्लीट करवाया, तो ओवर के हिसाब से हमें कंप्लीट ओवर्स तो ये कंप्लीट कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जे सिद्धा की अगर मैं बात करूँ, ये भी वही है तीसरे चौथे नंबर पर आएगा। अभी जैसे तीसरे नंबर पर आ रखा है तो बहुत तगड़ा, और अभी जो है 28 रन मार चुका है, तो बहुत तगड़ी इसकी जो है परफॉर्मेंस है। 28, 4, 32, चौका एक और मार दिया, 32 रन इसने मार दिए हैं। तो जे सिद्धा हमारे लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। वाइस कप्तान हमारे लिए वैसे ही मैंने अभी भी रखे हुए हैं। फिर उसके बाद योगेश पाई को खिलाया गया भैया, इसने 1 ओवर करवाया और 8 ही रन दिए, सिर्फ 8 रन दिए। तो ये बॉलर हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, ग्रैंड लीग फेवरेबल जो है टीम में ये जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास के देश पांडे हैं। के देश पांडे भैया पिछले 2 मैचेस से कंसिस्टेंसी से विकेट चटका रहे हैं। उससे पिछले मैचेस की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के देश पांडे ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई, पिछले 2 मैचेस में 3 विकेट ये चटका चुके हैं। अब अगर अपडेटेड प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ, शरण खन्ना, संदीप वशिष्ठ, फिर उसके बाद रोहित कौल, अंकित तोमर, फिर उसके बाद शिवरे हमारे पास हैं। फिर उसके बाद सतीश कुमार थे, अब योगेश को बुलाया गया, जे सिद्धा हैं, सलमान सिद्दीकी हैं, कस्तूबा हैं और उसके बाद महेश बड़े हैं। तो ये पूरे के पूरे जो है हमारे पास प्लेइंग 11 रहने वाली है इनकी, और यही इनकी अपडेटेड प्लेइंग 11 है। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। तो टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एस खन्ना हमारे पास है भैया, ये प्लेयर ओपन ही करता है तो हमारे लिए इसलिए बढ़िया है। एम मोहम्मद बहुत नीचे आ रहे हैं, एम हैरात को खिलाया तो जा रहा है पर ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन ये नहीं है हमारे लिए। आर कॉल को अभी अभी खिलाया गया, तो अगर आप चाहें आर कॉल को ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं। एम मोहम्मद आपके पास ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहेगा।
अब अगर यहाँ पर हम बात करें बैटिंग की, बैटिंग आप देखिए इनने सब चेंज कर दिए हैं, मतलब प्लेयर्स इनने स्वैप कर दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए डी खान हमारे पास हैं, एस वशिष्ठ और ए सिंह है। उसके नीचे आपको कोई प्लेयर ही नहीं दिखाई देगा। सेलेक्टेड बाय भी अगर आप करके देखें तो यहाँ पर यू फारूक जो 2 ओवर कंप्लीट करवा रहे हैं अपनी टीम के लिए, उस हिसाब से अगर आप इस प्लेयर को रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। स्मॉल लीग में थोड़े से हमारे लिए रिस्की रहने वाले हैं। वैसे आशीष शर्मा की भी अगर बात करूं तो भैया ये प्लेयर भी कोई हमारे लिए सेफ़ नहीं है बैटिंग सेक्शन में, क्योंकि लगातार 3 डक इन्होंने पिछले 3 मैचेस में करे हैं और 2 विकेट अभी जो पिछले मैच में चटकाई और उसी के ये पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो है आशीष शर्मा की जगह आप चाहें तो भैया इस प्लेयर को पिक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही एक आपके पास ऑप्शन है कि यू फारूक आप ले जाएँ और आशीष शर्मा को ड्रॉप कर दें। पर आशीष शर्मा का एक चीज़ ये है कि भैया ओपन कर रहा है अपनी टीम के लिए, नहीं तो तीसरे चौथे नंबर पर आएगा ही आएगा। यू फारूक अगर आप देखेंगे तो भैया बहुत नीचे आ रहा है ये प्लेयर। अगर मैं आपको यू फारूक की बात करूं तो यू फारूक अगर आप देखें भैया कितनी नीचे आ रहा है प्लेयर, और उसके बाद मतलब ये 2 ओवर तो कंप्लीट कर पा रहा है पर नीचे बहुत आ रहा है। आशीष शर्मा हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। यू फारूक ने अभी तक एक ही विकेट चटकाई है, तो इसीलिए जो मैंने आशीष शर्मा पिक कर रखे थे। फिर उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन एस दुरेश, एच शनवारी, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। जे सिद्धा इंपॉर्टेंट है अपनी टीम में से। आई जजाई और एस कुमार में से किसी एक प्लेयर को आप रख सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं आई जजाई के साथ जा रहा हूँ वैसे तो अभी, पर ये तोमर पहले मैच में क्या करते हैं क्या नहीं उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आ सकते हैं स्मॉल लीग में या नहीं, क्योंकि अभी तक तो स्मॉल लीग में आने के इनके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 2 ही मैचेस में सिर्फ इन्हें मतलब एक ही मैच में 2 विकेट इसने चटकाई हैं और उसके अलावा कुछ इसने करा नहीं है। और एस कुमार की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर चौथे नंबर पर आता है, बॉलिंग भी कराता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा सेफ रहेगा हमारे लिए। पर आई जजाई की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही है, तो इसलिए मैंने आई जजाई को पिक करा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, अगर यही टीम आप लेकर जा रहे हो तो आपको पॉइंट्स की दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैंने एस सिद्दीको को पिक करा है। नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था भैया एस अहमद, पर वही है पॉइंट नहीं है, एक क्रेडिट पॉइंट मैं लाऊँ कहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ड्रॉप करता हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता। जे सिद्धा इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आई जजाई को अगर आप ड्रॉप भी कर देते हैं, 9 पॉइंट का प्लेयर है, तो किसे रखेंगे? एक 9.5 का प्लेयर हमारे पास बचता है और एक 9 पॉइंट का प्लेयर बचता है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप भैया इसके 8.5 पॉइंट यहाँ पर इसे पिक करते हैं तो आपके पास एक आधा पॉइंट बचता है। तो आधे पॉइंट से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि डी राणा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। डी राणा जिसे खिलाया नहीं जा रहा, बॉलिंग भी नहीं दी जा रही है, तो इस हिसाब से जो है मैंने इन्हें तो इसीलिए नहीं पिक करा और इसीलिए जो है सिद्दीकी को पिक करा है। और यहाँ पर एस अहमद का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, अगर आपके पास पॉइंट्स बचते हैं तो आप एस अहमद को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन रहेंगे। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, एस दुरेश एज अ कप्तान, एच शनवारी एज अ वाइस कप्तान, एस खन्ना, एस वशिष्ठ, दी खान, फिर उसके बाद आशीष शर्मा, फिर उसके बाद जे सिद्धा, आई जजाई, फिर उसके बाद एम बदे, एस सिद्दीकी और के देशपांडे। 2 ऑप्शन यहाँ पर आप बदल सकते हैं, 2 भी नहीं 3 ऑप्शन अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं। पर ज़्यादातर देखें तो भैया 2 ही बदले जाएंगे, क्योंकि अगर आप आशीष को ड्रॉप करके कितनी नीचे को रख सकते हो, या तो आप योगेश जो हमारे पास हैं योगेश पाई करके, जो ना पहले 2 मैचेस में अभी प्लेइंग 11 में आया, उस प्लेयर को पिक करें आशीष की जगह, तो उसके अंदर जो है तब वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। नहीं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं बदलने के लिए। एस सिद्दीकी अगर आप चाहें, आई जजाई चाहें या ए शर्मा चाहें, इन तीनों में से कोई एक या कोई तीनों प्लेयर आप ये बदल सकते हैं स्मॉल लीग में। नहीं तो इससे ये जो हमारे लिए हेड टू हेड की टीम रहेगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो भैया एच शनवारी एज अ कप्तान रखें, एस कुमार एज अ वाइस कप्तान रखें, एम मोहम्मद, फिर उसके बाद एस वशिष्ठ, दी खान, यू फारूक, आई जजाई, फिर उसके बाद एस दुरेश, एम बडे, के देशपांडे और एस अहमद। तो ये टीम मैंने बनाई है भैया। यू फारूक मैंने पिक करे हैं और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एस कुमार मैंने पिक करे हैं और आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। कप्तान वाइस कप्तान में चेंज करें, ये जो हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, इसी टीम में अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यही टीम जैसे आप चाहें एस कुमार को ड्रॉप करके किसी और 9 पॉइंट के प्लेयर को रख सकते हैं, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप एस अहमद को भी रखना चाह रहे हैं, के देशपांडे और एम बडे को, इन तीनों प्लेयर को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो भैया यही टीम आपके लिए बन सकती है ऊपर के लिए, कि भैया जो बेस्ट प्लेयर हैं वो पिक हम कर सकते हैं। इतने ही बेस्ट है, मतलब इससे ऊपर भी हैं, पर वही उन्हें हम पिक नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर जो आशीष शर्मा को ड्रॉप करा वै, तो यहाँ पर जो आप ये आराम से जो है
ग्रैंड लीग में और स्मॉल ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं। इसी टीम को आप स्मॉल लीग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको यही बॉलिंग ऑप्शन रखना है तो यहाँ पर जो आप ऑलराउंडिंग सेक्शन बदल सकते हैं, या नहीं तो बैट्समैन सेक्शन बदल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तीसरी और आखिरी टीम की, ग्रैंड लीग की टीम है। एस दुरेश एज अ कप्तान रखें, एस कुमार एज अ वाइस कप्तान रखें, अंकित तोमर पिक करें, एस खन्ना है, एस वशिष्ठ है, वाई पाई पिक करें, डी खान पिक करें, एम बड़े, फिर उसके बाद के देश पांडे, फिर उसके बाद एस अहमद पिक करें। तो ये पूरी की पूरी टीम ग्रैंड लीग फेवरेबल है। एक ग्रैंड लीग की टीम, एक स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम और एक स्मॉल लीग की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।